ये दोस्तों, आज आज का टॉपिक है कोशिकीय द्रव। कोशिका द्रव आज का टॉपिक क्या है? कोशिका द्रव, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। पिछले टॉपिक में हमने कोशिका भित्ति को बताया था, और अब आज का टॉपिक है कोशिका द्रव, जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जीव जीव द्रव वह भाग है जो केंद्रक तथा कोशिकीय झिल्ली के मध्य होता है। जीव द्रव जो है वह भाग है जो केंद्रक तथा कोशिकीय द्रव के बीच, कोशिकीय झिल्ली के मध्य होता है। कैसे? देखिए, ये हो गया क्या? कोशिकीय द्रव हो गया ना, ये कोशिकीय द्रव हो गया। यहाँ पे क्या रहता है? केंद्रक। यहाँ पे केंद्रक रहता है। क्या बोल रहा है? जीव द्रव वह भाग है, जीव द्रव वह भाग है जो केंद्रक तथा कोशिकीय झिल्ली के बीच होता है। ये कोशिका झिल्ली हो गया ना, ऊपर वाला परत और नीचे वाला परत क्या हो गया? कोशिका झिल्ली हो गया, बीच में केंद्रक। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में क्या रहता है? जीव द्रव। इसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में क्या रहता है? कोशिकीय द्रव रहता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रिका के बीच, केंद्रक या केंद्रिका के बीच में क्या रहता है? जीव द्रव। जीव द्रव में ही सारी संरचनाएं मौजूद रहती है। जीव द्रव में ही सारी संरचनाएं मौजूद रहती है। तो जीव द्रव वह भाग है जो केंद्रक, केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलता है? न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलता है? न्यूक्लियस। तथा कोशिका झिल्ली, जिसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन के मध्य होता है। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में क्या रहता है? जीव द्रव। वह कोशिकीय द्रव कहलाता है। साफ तौर पे हम लोग जान सकते हैं जीव द्रव का परिभाषा। जीव द्रव जो वह भाग है जो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है, उसे कोशिकीय द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव या जीव द्रव, कोशिका द्रव या जीव द्रव रंगहीन अर्ध पारदर्शक होता है। अर्ध पारदर्शक या अर्ध तरल पदार्थ है। कोशिकीय द्रव हो गया। ये क्या हो गया? कोशिकीय द्रव। ये हो गया जीव द्रव। ठीक है। कोशिकीय द्रव और जीव द्रव दोनों क्या है? रंगहीन पदार्थ, रंगहीन है और अर्ध पारदर्शक है, आधा पारदर्शक है, अर्ध पारदर्शक तथा अर्ध तरल है। ठीक है। उसके यह एक प्रकार का कोलाइड है। एक प्रकार का क्या है? कोलाइड है। कोशिकीय द्रव जो है एक प्रकार का क्या है? कोलाइड है, जिसमें 80% जल की मात्रा रहता है। कोशिकीय द्रव क्या है? एक प्रकार का कोलाइड है। कोशिकीय द्रव क्या है? एक प्रकार का दोस्तों कोलाइड है, जिसमें क्या रहता है? 80% जल रहता है। आगे आइए। जल के अलावा जीव द्रव या कोशिकीय द्रव में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं। 30 तत्व पाए जाते हैं। जल के अलावा जो है जीव द्रव या कोशिकीय द्रव में, जीव द्रव का ही दूसरा नाम है कोशिकीय द्रव में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं। लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन O2 हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मुख्य है। ठीक है। जीव द्रव में, जल के अलावा जो है जीव द्रव में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य है 5 को मुख्य है। 1 2 3 4 मुख्य है। ऑक्सीजन हो गया पहला, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा नाइट्रोजन। और यह मुख्य है। मुख्य क्या है? तत्व है। कोशिकीय द्रव में कई जीवित रचनाएं, सॉरी, कोशिकीय द्रव में कई जीवित तथा कार्य करने वाले रचनाएं मौजूद रहती है। कोशिकीय द्रव में जो है कई जीवित तथा कार्य करने वाले रचनाएं मौजूद रहती है। इसी को बोलते हैं कोशिकीय द्रव। ये क्या हो गया? कोशिकीय द्रव। बाहरी लेयर कोशिका झिल्ली, भीतरी लेयर कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बाहर में क्या रहता है? कोशिका भित्ति रहता है। यहाँ क्या होगा? केंद्रक हो गया। ये क्या हो गया? केंद्रक। केंद्रक के बीच में क्या रहता है? केंद्रिका। केंद्रक के बीच में क्या रहता है? केंद्रिका। क्वेश्चन यहाँ क्या होगा? क्या है? कोशिका द्रव में कई जीवित रचनाएं होते हैं। ये जो है जीव द्रव हो गया। जीव द्रव, कोशिकीय द्रव और केंद्रक के बीच में ही ना जीव द्रव है।
कोशिकीय द्रव और केंद्रक के बीच में ही जीव द्रव है, तो कोशिकीय द्रव के अंतर्गत ही आएगी कई जीवित रचनाएं तथा कार्य करने वाले रचनाएं मौजूद होते हैं। जैसे कौन सी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, और राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। ठीक है, इन सब चीज जो है कोशिकीय द्रव में मौजूद रहती है, जिसे कोशिका अंगक कहते हैं, जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिकीय द्रव और केंद्रक के बीच में जितना जितना जीवित पदार्थ मौजूद रहता है उन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, कोशिकीय अंगक। कोशिकीय अंगक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल। उसके बाद ये टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया, कोशिकीय द्रव साइटोप्लाज्म टॉपिक खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका, इसका इंग्लिश नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल में इतना हम सब लोग समझते हैं। यह एक महीन नलिका का एक जाल जैसी संरचना के रूप में कोशिका द्रव में पाई जाती है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ मौजूद रहता है, तो कोशिकीय द्रव के केंद्रिका और केंद्रक या केंद्रिका या कोशिकीय द्रव के बीच में। ठीक है, इसमें जब रहता है एनडीईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक महीन नलिका का एक जाल होता है, महीन नालिका का एक जाल रहता है, संरचना के रूप में कोशिका द्रव में पाई जाती है। यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से भी मिली रहती है। यह संरचना जो कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली रहती है, तो कहीं कहीं पर केंद्रक झिल्ली से भी मिली रहती है। कैसे मिली रहती है, यहाँ पे क्या है, कोशिकीय द्रव, यहाँ पे क्या है, केंद्रक द्रव। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके बीच में रहेगा तो कुछ प्रवाह तो कोशिका द्रव में जाइबे करेगा, उसके बाद कुछ प्रवाह तो केंद्रक में भी आएगा। इसीलिए यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिल रहती है, तो कहीं कहीं कोशिका केंद्रक झिल्ली से मिल रहते हैं। यह जो है संरचना लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। यह संरचना जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कौन, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका है ना, कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो यह अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है किनके किनके मिलने से बना है, किनके किनके मिलने से बना है, तो लिपिड और प्रोटीन। अंतःप्रद्रव्य जालिका किनके किनके मिलने से बना है, तो लिपिड और प्रोटीन। और मैंने कोशिका झिल्ली में बताया था, कोशिका झिल्ली भी लिपोप्रोटीन से मिलकर ही बना है। लिपो इसका शॉर्ट नाम कौन सी है, लिपो मतलब ली से लिपिड, प्रो से प्रोटीन। इसको शॉर्ट में नाम याद रखने के लिए लिपो बोल सकते हैं। लिपो से कौन कौन चीज निर्माण हुआ है, कोशिका झिल्ली और अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है। देखिए, ईआर, इसका शॉर्ट नाम क्या है, ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है दोस्तों, कोशिका द्रव में। ये चीज याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया और सेंट्रोसोम हो गया,
गोल्जी बॉडी हो गया, लवक हो गया, लाइसोसोम, ये सब चीज मिलके ही क्या बना है, कोशिका अंगक बनाया है। ये सब अंगक कहाँ रहता है, केंद्रिका और कोशिकीय द्रव के बीच में, कोशिका और केंद्रक के बीच में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जीव द्रव, सॉरी, कोशिकीय कोशिकीय द्रव में कोशिकीय द्रव में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी ही लिखते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिका द्रव में दो प्रकार का होता है। कोशिकीय द्रव में अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट नाम है ER, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, जिनमें पहला होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसका इंग्लिश नाम है चिकनी है ना, तो चिकना जो होता है उसका इंग्लिश होता है स्मूथ, स्मूथ स्मूथ SM स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मतलब क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी का इंग्लिश क्या होगा, स्मूथ। अंतःप्रद्रव्य जालिका का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद दूसरा हो गया खुरदड़ी अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसको बोलते हैं रफ, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिकीय द्रव में जो अंतःप्रद्रव्य जालिका कितना प्रकार के, दो प्रकार के। कोशिकीय द्रव में अंतःप्रद्रव्य जालिका कितना, दो प्रकार के। पहला चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा हो गया खुरदड़ी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे पूरे विस्तार से कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक दोस्त का फिर से कमेंट आया है कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और केंद्रिका कहाँ कहाँ रहता है, एक बार फिर से बताइए। देखिए, ये चीज याद रखिए, ये चीज एक बार माइंड में बैठ जाएगा ना तो दोबारा नहीं भूलिएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए। ये हो गया कोशिका, कौन सी कोशिकीय द्रव हो गया, कोशिकीय द्रव हो गया ना। ये हो गया कोशिकीय द्रव, यहाँ पे ये हो गया केंद्रक, ये हो गया केंद्रक। केंद्रक के बीच में रहता है कौन, केंद्रिका। केंद्रक के बीच में रहता है कौन, केंद्रिका। देखिए, ये परत जो है, ये परत हो गया कोशिका झिल्ली का, कोशिका झिल्ली का, ठीक है। और कोशिका झिल्ली का दो परत होता है, एक अंदर की ओर, कोशिकीय द्रव की एक अंदर की ओर, कोशिकीय द्रव की एक बाहर की ओर। ये भी परत किसका, कौन हो गया, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के सबसे बाहरी परत होता है कौन, कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के सबसे बाहर
ऊपर। ये ब्लू कलर का जो है ये हो गया कोशिका भित्ति। ये हो गया कोशिका भित्ति।